हम लोग अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स को हम लोग कुछ भी पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, बिना ये सोचे कि इस गिफ्ट पे भी टैक्स लग सकता है। हाँ, गिफ्ट पे भी टैक्स लग सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि गिफ्ट टैक्स क्या होता है, कितना अमाउंट पे गिफ्ट टैक्स लगता है, इसमें क्या-क्या एग्ज़म्पशन है, क्या-क्या आपका छूट आपको मिल सकता है और कितना अमाउंट का टैक्स लग सकता है, सब कुछ हम लोग आज सीखेंगे। किसी भी मैरिज में, किसी भी प्रपोज़ल में गिफ्ट आपको मिलता है, आप देते हैं गिफ्ट, तो गिफ्ट में क्या होता है, कितना अमाउंट आप दे सकते हैं, कितना एग्ज़म्पशन है, सारा कुछ हम लोग आज सीखेंगे। अमाउंट जो भी हो, जो भी मिले आपको, उसका सही हिसाब आपको रखना है और आपको डिक्लेयर तो चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे गिफ्ट टैक्स क्या होता है और उसका पूरा डिटेल्स। वीडियो में बने रहिए। गिफ्ट टैक्स क्या होता है आज हम लोग सीखेंगे। तो गिफ्ट टैक्स के बारे में हम लोग आज पूरा जानेंगे और गिफ्ट टैक्स में कितना क्या एग्जाम्पशन है, कितना क्या लिमिटेशन है, वो भी हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्या मिथ है और क्या रियलिटी है गिफ्ट में। पहला है मिथ। मिथ को पहले आप समझ लीजिए। मैंने रिसीव किया है एक मनी फ्रॉम फ्रेंड विदाउट गिविंग एनीथिंग बैक, इट्स फ्री मनी। मतलब मैंने अपने फ्रेंड से एक पैसा उधार लिया है, मुझे उसको वो लौटाना नहीं है। तो ये हो गया फ्री मनी। तो ये हो गया आपका फ्री मनी। बट रियलिटी, अंडर द इनकम टैक्स रूल, रिसीविंग एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इज ट्रीटेड एज इनकम। मतलब अगर इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से कोई भी मनी वो आप अगर रिसीव कर रहे हैं, तो वो आपका इनकम में कंसिडरेशन किया जाएगा। नाउ व्हाट इज गिफ्ट? क्या गिफ्ट क्या क्या हो सकता है गिफ्ट? मॉनेटरी गिफ्ट मतलब आपको कोई कैश, चेक, बैंक ट्रांसफर, डिजिटल वॉलेट कुछ भी आपको दिख रहा है, वो हो गया आपका मॉनेटरी गिफ्ट। मतलब वो आपको गिफ्ट मिला है मॉनेटरी के हिसाब से। मूवेबल प्रॉपर्टी, कैपिटल एसेट हो गया, शेयर, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, एनएफटीज, क्रिप्टो, वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो भी आप देख रहे हैं ये हो गया आपका मूवेबल प्रॉपर्टी में एज ए गिफ्ट। सिमिलरली इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड, बिल्डिंग या दोनों ही आपका हो सकता है गिफ्ट। अगर आपको कोई भी इस तीनों चीज में मिला है, सारा चीज आपको गिफ्ट कंसिडर कर सकते हैं। एक्सक्लूड्स एवरीडे आइटम लाइक टीवी, गैजेट्स और कार्स। इसको छोड़ के मतलब कोड डेफिनेशन आपका क्या हो गया, एसेट रिसीव्ड कंप्लीट विदाउट कंसिडरेशन, वो आपका हो गया गिफ्ट। गिफ्ट हम लोगों को शादी में मिल सकता है, हम लोग को फ्रेंड्स रिलेशन में बर्थडे में मिल सकता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, आपको किसी तरह का भी आपको गिफ्ट मिल सकता है। आपको लग्जरी कार, आपको गोल्ड, आपको प्रॉपर्टी, ये कुछ भी सारा चीज आपको एज ए आपको गिफ्ट मिल सकता है। बट आपको आईटीआर का असली टैक्स एंड रूल आपको जानना है और उसी हिसाब से आपको अपने गिफ्ट को उसी हिसाब से डिक्लेयर करना है, वरना आपके फाइल के ऊपर नजर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमेशा है। तो अपना आईटीआर फाइलिंग के टाइम टैक्स को, लॉ को आपको क्लियरली जानना होगा। अभी हम लोग मॉनेटरी गिफ्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तीन टाइप का गिफ्ट अभी हम लोग समझ लिए। तो अभी हमको इन तीनों गिफ्ट किससे किससे हम लोग ले सकते हैं जो गिफ्ट कंसिडर होगा, और किससे किससे हम लेंगे जो आपको टैक्स में नहीं आएगा, ये हम लोग अभी आगे सीखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग का फ्रेंड्स का बात करते हैं। देखिए हम लोग अगर किसी भी फ्रेंड से हम लोग कोई भी पैसा लेते हैं, तो एज पर द इनकम टैक्स रूल, गिफ्ट्स अप टू 50,000 इन ए सिंगल फाइनेंशियल ईयर आर कंप्लीटली टैक्स फ्री। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में अगर हम लोग 50,000 तक लेते हैं कोई भी फ्रेंड्स से, तो वो टैक्स फ्री हो जाता है। बट अगर मान लीजिए कि आपने फर्स्ट एग्जांपल स्टेप वन में आपने 25,000 एक फ्रेंड से आपने रिसीव किया है, बट सेकेंड उसी फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई दूसरा फ्रेंड से आपने 80,000 लिया है। ओके, तो टोटल आपका कितना बन गया, 80,000 एंड 25,000, ये हो गया आपका 1,05,000। मतलब ये जो 50,000 का ब्रैकेट को इसने क्रॉस कर लिया, तो अभी आपको टोटल 1,05,000 आपका बिकम टैक्सेबल बन गया, जो आपका ग्रॉस इनकम में आपका ऐड हो जाएगा।
वो आपका 50,000 का जो ब्रैकेट है इसको क्रॉस कर गया। मतलब 50,000 का ब्रैकेट अगर आपका क्रॉस कर गया तो टोटल जो आप रिसीव किए हैं वो आपका टोटल ग्रॉस इनकम में ऐड हो जाएगा। आपको एज ए इनकम वो आपका ऐड हो जाएगा। आपको उसी हिसाब से आपको आईटीआर फाइलिंग करना। नाउ ये गिफ्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? आपको गिफ्ट मिला है टोटल 50,000 के ऊपर आपको मिला है। आपको ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वहां पे आपको डिक्लेयर करना है। हालांकि हम लोग वीडियो के लास्ट में वो भी देखेंगे कि कौन सा हेडर में लाइव हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। देन टैक्स एट योर एप्लीकेबल स्लैब रेट इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस, मतलब ये ऐड होने के बाद आपको टोटल जो आपका स्लैब में बन रहा है उस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज है, अगर आपका सीए आपको पूछ सकता है, अगर आपका बैंक में कोई भी लार्ज डिपॉजिट है तो आपको अपने सीए को ये बताना होगा कि वो लोन है या गिफ्ट है। अगर आपके वो लोन है, कोई लार्ज डिपॉजिट लोन आपने वहां पे आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो आपको उसको एज ए लोन डिक्लेयर करना है, नॉट गिफ्ट। अभी तो हम लोग गिफ्ट क्या होता है ये समझ लिए। अभी हमको इसका एग्जेम्पशन और इसका टैक्स शील्ड को अभी हमको समझना है। सबसे पहला जो हम लोगों के पास शील्ड है वो एक रिलेटिव शील्ड, मतलब हम लोग को सबके पास एक बहुत बड़ा रिलेटिव शील्ड है। मतलब हम लोगों का पेरेंट्स, उनका पेरेंट्स, हम लोग का पेरेंट्स इन लॉ का पेरेंट्स, रिलेटिव्स, ये जो बहुत बड़ा एक जो शील्ड है हम लोगों के पास रिलेटिव शील्ड, वहां से हम लोग को गिफ्ट मिल ही सकता है। तो वो आपका टोटल एग्जेम्पशन है। हाँ, तो मतलब जो भी रिलेटिव शील्ड में आपको मिल रहा है पैसा वो आपको टोटल आपका टैक्स फ्री है। देन आपका सेकंड शील्ड क्या हो गया? देन आपका सेकंड शील्ड हो गया मैरिज शील्ड। मतलब आप अगर आपका शादी है, आपके घर पे मैरिज है और आपको कुछ भी गिफ्ट मिला है किसी से भी फ्रॉम एनीवन, फ्रेंड्स हो गया, कॉलिग्स हो गया, आपका बॉसेस हो गया ऑफिस का, या फिर आपका रिलेटिव्स हो गया, किसी से भी आपको मिला है वो आपका टोटल टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट है। बट हाँ, आपको मैरिज का प्रूफ आपको रखना है। सेकंड है आपका इनहेरिटेंस शील्ड, मतलब अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिला है आपको, वो अगर आपको किसी विल से मिला है, मतलब कोई आपके नाम पे विल करके गया है, उस विल के हिसाब से आपको वो पैसा मिला है, तो ये हो गया आपको एक टोटल एग्जेम्पशन। एक हम लोग बोनस एग्जाम्पशन की बात कर लेते हैं, ये आप लोग जान लीजिए। गिफ्ट लोकल अथॉरिटीज, रजिस्टर्ड एनजीओ, यूनिवर्सिटीज एंड बिजनेस रिकॉग्निशन, अगर इतना जगह से भी आपको अगर कुछ भी गिफ्ट मिलता है वो भी आपका एग्जेम्प्ट है, नॉन टैक्सेबल। तो अभी हम लोग जी जो शील्ड आप बात किए फैमिली शील्ड, इसका हम लोग एक ब्रेकअप समझ लेते हैं। देखिए आपके पास कितना बड़ा शील्ड है। आपके पास पेरेंट्स एंड स्पाउस का पेरेंट्स है, आपका डिसेंडेंट्स है, चिल्ड्रेन, ग्रैंड चिल्ड्रेन है, आपका स्पाउस, योर सिबलिंग्स, स्पाउस सिबलिंग्स, आपका जो पेरेंट्स का भी सिबलिंग्स जो हो गया आपका अंकल, आंट्स, मैटरनल अंकल, आपका जो ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ये भी है आपका। इन कहीं से भी आपको कुछ भी गिफ्ट मिल सकता है, ये टोटल टैक्स फ्री है। मतलब ये फैमिली ट्री आप जो भी देख रहे हैं यहाँ पे फैमिली ट्री, इस फैमिली ट्री में अगर आपको कहीं से भी कुछ भी आपको गिफ्ट मिला है, चाहे वो इमूवेबल हो, मूवेबल हो या फिर कैश चेक में हो, वो आपका टोटल आपको टैक्स फ्री है। ना हम लोग एक रियल लाइफ कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग गिफ्ट को समझते हैं। देखिए गिफ्ट समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रॉन्ग कैलकुलेशन माइट अट्रैक्ट द टैक्स नोटिसेस। तो प्लीज आपको गिफ्ट आपको समझना है कि क्या है गिफ्ट का डेफिनेशन। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आपको 1 लाख रुपए आपको बर्थडे गिफ्ट मिला है फ्रॉम ए फ्रेंड, ये एक्सेप्टेबल हो गया बिकॉज ये आपका मैरिज शील्ड में नहीं आ रहा है, आपका वेडिंग शील्ड में भी नहीं आ रहा है, तो ये आपका टैक्सेबल बन गया, आपको बर्थडे में मिला है। सेकेंड सिनेरियो, आपको 5 लाख रुपए आपको वेडिंग गिफ्ट मिला है फ्रॉम आपके कॉलिग से, आपके ऑफिस से, या फिर आप फ्रेंड ही पकड़ लीजिए, आपको फ्रेंड से मिला है 5 लाख रुपया वेडिंग गिफ्ट, ये आपका 100% टैक्स फ्री है, आपको कुछ भी इसमें टैक्स नहीं देना है। मतलब आप लोग समझ लिए। देखिए एक लाइव एग्जांपल आप सबको पता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है।
जब रतन टाटा सर ने अपना विल बनाया कि उनके डेथ के बाद उनके कुक को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए और उनके कुक को 1 करोड़ रुपए मिला उनके विल के हिसाब से। तो ये टोटल 1 करोड़ रुपए उनको जो कुक को मिला है, ये टोटल टैक्स फ्री है। मतलब उनके कुक को ये पैसा मिला है एज ए गिफ्ट, एज ए विल गिफ्ट। तो इसमें कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है। नाउ एक मूवेबल प्रॉपर्टी का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई कैपिटल एसेट आपने नॉन रिलेटिव से परचेज किया है, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी, आपका लैंड, बिल्डिंग हो सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक कोई भी मशीनरी, इक्विपमेंट, एनी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, गोल्ड, आपने उसको परचेज किया है 1 लाख में। मतलब आपने 1 लाख में परचेज किया है अपने कोई भी नॉन रिलेटिव से, लेकिन उसका फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू उसका 2 लाख से। मतलब आपने 1 लाख रुपए आपने डिस्काउंट में उसको लिया है। तो ये 1 लाख रुपए जो आपने उसको डिस्काउंट में लिया है, आपने उसको रिसीव किया है, ये 50,000 का ब्रैकेट को, जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले समझे, 50,000 ब्रैकेट को क्रॉस कर गया। तो मतलब आपको 1 लाख डिस्काउंट जो आपको मिला है वो आपका एज ए गिफ्ट ट्रीट हो जाएगा और वो आपका टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हम लोगों का प्रॉपर्टी के केसेस में। प्रॉपर्टी के केसेस में अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये कंसीडर होता है, जो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसको लेके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है। मान लीजिए कि आपका कोई भी एक प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 46 लाख, बट आपने उनको दिया है 40 लाख। तो डिफरेंस कितना आ गया? 6 लाख। ये 6 लाख आपको दो टाइप से आपको कंसिडर किया जाएगा। कैसे? अगर ये जो डिफरेंस हो रहा है क्या वो 50,000 से ज्यादा है, एंड अगर ये जो भी आपका परचेज प्राइस का 10% से ज्यादा है, ये दो कंडीशन अगर मैच होता है तो टोटल जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आपको टैक्सेबल इनकम में माना जाएगा। कैसे? अभी हम लोग समझते हैं। आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 46 लाख का था प्रॉपर्टी, आपने 40 लाख में उसको परचेज किया। डिफरेंस कितना आ गया आपको? 6 लाख। क्या 6 लाख 50,000 के ऊपर है? ऊपर बड़ा है, ऑब्वियसली है। 6 लाख 50,000 से ऊपर है। क्या ये 6 लाख 40 लाख का 10% से भी ज्यादा है? यस। 4 लाख 40 लाख का 10% कितना हो गया आपका? जितना आपने पे किया था वो है आपका 4 लाख। तो 6 लाख क्या है? ये 4 लाख से भी ज्यादा है। तो आपको ये टोटल जो डिफरेंस बन गया 6 लाख, ये टोटल 6 लाख आपको अदर इनकम में आपको डिक्लेयर करना होगा। समझ गए आप लोग कि कैसे आपको प्रॉपर्टी के केसेस में आपको किस हिसाब से आपको टैक्स आपको कैलकुलेट। चलिए हम लोग लाइव पोर्टल में देख लेते हैं कि कहां पे आपको एग्जाम इनकम और आपको गिफ्ट कहां पे आपको एंट्री करना है। तो आप लोग अपना इनकम टैक्स पोर्टल आपने लॉगिन कर लिया, आप मेरे साथ आप करके इसको देख सकते हैं। आपने लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एज्यूम आईटीआर 2 फाइलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जो एग्जेम्प्ट इनकम वाला आपको जो ऑप्शन मिलेगा, शेड्यूल ईआई एग्जेम्प्ट इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम में आपको एग्रीकल्चर इनकम के नीचे आपको जो अदर एग्जाम्प्टेड इनकम यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको ऐड करके आपको यहाँ पे नीचे अदर इनकम वाला ऑप्शन में जाना है। सब कैटेगरी आपको जाना है इनकम फ्रॉम रिसिप्ट नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम। आपको कहा जाना है रिसिप्ट नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको डालना है कि मान लीजिए आपके मैरिज में आपको मैरिज गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स, आपको कितना के अमाउंट मिला है वो आपको डालना है। आप लोग समझ लिए, करके आपको सेव करना है। यहाँ पे आपको एग्जेम्प्ट इनकम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको डिस्क्रिप्शन में डालना है और आपको उसका अमाउंट आपको डालना है। अभी हम लोग अदर इनकम सेक्शन में
कहाँ पे गिफ्ट एंट्री करना है वो हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ओएस। ओएस वाला टैब में आपको जाना है। यहाँ पे आपको ग्रॉस जो इनकम है यहाँ पे आपको एडिट पे जाना है। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको नेचर ऑफ इनकम, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक एडेड है, आपको और ऐड करना है तो आप ऐड अनदर करके सेम नेचर ऑफ इनकम एंड आपको अमाउंट डालना है। जैसे यहाँ पे एक ऑलरेडी एंट्री गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, कितना है अमाउंट 5 लाख, ये आपका एज ए इनकम आपका ऐड हो जाएगा क्योंकि ये 50,000 के ऊपर है। तो इस केस में इन भाई साहब को ये 5 लाख रुपए टोटल इनकम में ऐड हो गया। अब अभी हम लोग टोटल फटाफट हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते हैं ताकि ये आपको टेबल आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हैं। देखिए 1 लाख कैश ट्रांसफर फ्रॉम फादर, ये आपका रिलेटिव शील्ड में आ गया, ये आपका एग्जेम्प्ट हो गया। 1 लाख ज्वेलरी फ्रॉम ए फ्रेंड, ये आपका 50,000 का लिमिट को ट्रैप कर गया, ये आपका टैक्सेबल आ गया। फ्लैट गिफ्टेड बाय अंकल मतलब फादर्स का ब्रदर हो गया, रिलेटिव शील्ड में आ गया, ये आपका एग्जेम्प्ट हो गया। 5 lakhs फ्रॉम ए कॉलिग फॉर वेडिंग, मैरिज शील्ड में आ गया, ये आपका एग्जेम्प्ट मतलब आपने कॉलिग ने आपको 5 लाख का आपको गिफ्ट किया, मैरिज शील्ड में आ गया। 60,000 बोनस गिफ्ट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर मतलब आपके एम्प्लॉयर से आपको 60,000 का गिफ्ट मिला है। इस केस में डिफरेंट रूल्स अप्लाई होगा, टैक्स अंडर सैलरी नॉट ए गिफ्ट, समझ गए, इस चीज अलग हो गया। आपको क्या करना है, गिफ्ट में आपका क्या काम है, ऑलवेज आप एक गिफ्ट डीड रेडी रखिए। जब भी आपको कोई भी अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ है, लार्ज अमाउंट, ऑलवेज ड्राफ्ट ए फॉर्मलाइज साइन एंड अटेस्टेड गिफ्ट डीड फॉर लार्ज अमाउंट और प्रॉपर्टी ट्रांसफर इवन बिटवीन रिलेटिव्स। अगर आपके रिलेटिव्स के बीच में भी वो अगर ट्रांसफर हो रहा है तब भी आप डीड करके रखिए। इंश्योर कि जो आपको गिफ्ट दे रहा है उसका सोर्स ऑफ वो इनकम क्लियर है एंड उसने अपना आईटीआर में वो डिक्लेयर किया है कि उसने आपको वो गिफ्ट दिया है। इसके साथ साथ डिक्लेयर एवरीथिंग ऑलवेज टैक्स फ्री गिफ्ट इन एग्जेम्प्ट इनकम में, जो अभी हम लोग देखे आईटीआर में, यहाँ पे आपको इनकम आपको दिखाना होगा। कॉमन मिस्टेक्स, आपने 49,000 करके मल्टीपल फ्रेंड से आपने गिफ्ट रिसीव किया है, ऐसा नहीं होगा। 50,000 लिमिट क्रॉस हो गया तो क्लब करके आपको टोटल पे आपको टैक्स भरना होगा। फेक वेडिंग, अगर आप क्लेमिंग लार्ज ट्रांसफर आप ले रहे हैं बट फेक क्लेमिंग ये बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि ये इनकम टैक्स वालों को आपको प्रूफ देना होगा। अनजस्टिफाइड सोर्सेस, यूजिंग गिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स विथ नो इनकम, अगर आपने किसी से लार्ज अमाउंट का गिफ्ट ले रहे बट उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ नहीं है, दिस आल्सो बी स्क्रूटिनाइज्ड एंड यू माइट गेट पेनलाइज्ड। तो चलिए वीडियो को कैसे लगा, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपके दोस्तों और रिलेटिव्स को मैक्स टू मैक्स शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ये चीज पता चले कि एक्चुअल में गिफ्ट का क्या रूल्स है। हम लोगों का जीएसटी, आईटीआर, टीडीएस, एमसीए, लेबर लॉस, इस एवरीथिंग के ऊपर जो भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है इसके ऊपर हम लोगों का एक डिटेल्स वीडियो है, डिटेल्स कोर्सेस है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप इसको एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी टैक्स और जीएसटी रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन यूज कीजिए, मैं खुद आपको वो आंसर करूंगा।